13 अप्रैल 1919, एक तारीख जिसने इंसानियत को झकझोर दिया। एक बाग जहां लोग इकट्ठा हुए थे। आज भी अगर आप उस दीवार को छुएं तो ईंटें नहीं, गोलियों की गूंज महसूस होती है। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। कितने जा रहे हो? अमृतसर में उत्सव था। रंग थे, मुस्कान थी, उम्मीद थी। हजारों लोग एक बाग में इकट्ठा हुए थे। नाम था जालियांवाला बाग। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये जमीन इतिहास की सबसे दर्दनाक कहानी बन जाएगी। ब्रिटिश सरकार पहले ही डरी हुई थी। काले कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ में चुप नहीं करा गुस्सा बढ़ रहा था। त्योहार मना लो, खुश लेकिन रहो। उस बाग लेकिन में हमारी मौजूद आवाज लोग दब नहीं निहत्थे सकती। थे। कुछ अपने रोलेट हक एक्ट के हमें लिए चुप नहीं करा आवाज सकता। उठाने आए थे। त्योहार मना लो, तो खुश कुछ रहो। बस लेकिन हमारी बैसाखी आवाज का मेला दब देखे। नहीं सकती। चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। शाम ढल रही थी, तभी लोहे के जूतों की आवाज गूंजी। दरवाजे पर सैनिक खड़े थे। उनके आगे एक आदमी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। नाम रेजिनाल्ड डायर। बिना चेतावनी, बिना कोई ऐलान, उसने हाथ उठाया और अगले ही पल गोलियां चल पड़ी। 1, 2, 10 सैनिक। लोग भागना चाहते थे पर रास्ता बंद था। दीवारें ऊंची थीं, दरवाजा सैनिकों से घिरा था। माएं अपने बच्चों को ढाल बना रही थीं। बुजुर्ग जमीन पर गिर रहे थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। लेकिन गोलियां लगभग 10 मिनट तक बरसती रहीं। करीब 1650 गोलियां। और जब सब थम गया तो बाग में सन्नाटा नहीं था। वो थी कराहों की आवाज। रात भर घायल लोग तड़पते रहे। किसी को मदद करने की इजाजत नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी भी शर्मिंदा थी। सरकारी आंकड़े कम बताए गए, लेकिन असली गिनती हर घर की टूटी चुप्पी में छुपी थी। ब्रिटिश हुकूमत ने सोचा था कि डर लोगों को खामोश कर देगा, लेकिन उस दिन डर नहीं जन्मा, जन्मी आजादी की आग। पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। स्वतंत्रता संग्राम ने नई दिशा ली। 13 अप्रैल 1919 सिर्फ एक तारीख नहीं रही, वो बन गई भारत की चेतना की आवाज। आज भी अगर आप जालियांवाला बाग की मिट्टी को छुएं तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं लगेगी, वो महसूस होगी उन मासूमों की आखिरी धड़कन की तरह जो आज भी पूछती है, क्या हमारी कुर्बानी आपको याद है?